जी नमस्कार। मनुश्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है कैलकुलस, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपके प्रीवियस ईयर के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये निश्चित समाकलन का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है निश्चित समाकलन की, जब लिमिट ए से बी हो इसे हम चेंज कर सकते हैं। जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां पर इन दोनों लिमिट को जोड़ के माइनस एक्स कर दो और डीएक्स, ठीक है ना। तो इसे हम इस रूप में चेंज करके भी इसको हल कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन है 3 4। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम में लिया जा रहा है। तो यहाँ पे निश्चित समाकलन है, इसे हम इसकी मदद से चेंज करेंगे। और यहाँ देखना ये x-7 का होल स्क्वायर है, x-7 का होल स्क्वायर और 7 - x का होल स्क्वायर बराबर होता है। देखो इसको हम इस रूप में यूज में लेंगे, कारण क्या है, a + b - x है। तो ये a + b का काम करेगा, तो -x है वो आगे दिखना चाहिए। इसे हम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात। रीसेट और x² डिवाइड में 7 - x का होल स्क्वायर है प्लस में x²। इसे तो हम बोल देते हैं आई, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम ये अप्लाई करते जाओ, इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब इसका दूसरा रूप आ जाएगा। तो जहां जहां x दिखेगा वहां वहां हम लिखेंगे a + b - x। तो a + b कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 - x हो जाएगा। हर जगह x की जगह 7 - x रखना है। तो 3 4 7 - x। अच्छा, यहाँ x की जगह 7 - x रखेंगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा केवल x²। ठीक है। तो ये और ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये भी आई के बराबर है तो ये भी आई के बराबर है। तो इक्वेशन नाम दे देते सेकंड। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ देखना एलसीएम लेंगे, तो इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम। तो एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट है वो यही आ जाएगा, ऊपर वाला नंबर डायरेक्ट 8 हो जाएगा जोड़ने पर, ठीक है ना। इसे आगे हल करें, यानी कि आई प्लस आई दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा। बराबर में क्या होगा, 3 4 डिवाइड में आपका आ जाएगा x² प्लस 7 - x का होल स्क्वायर। और ऊपर अगर हम देखेंगे तो नीचे दोनों में एलसीएम है वो सेम है, सेम नंबर है। ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट 8 हो जाएंगे। और ये नंबर सेम है दोनों, ये कितना हो जाएगा 1। आई बराबर क्या है, 3 4 1 dx, ठीक है ना। तो 1 का समाकलन क्या होगा, x के सापेक्ष में x ही होगा, के सापेक्ष में क्या होगा, x ही होगा। 4। अब लिमिट रखेंगे, 4 - 3 आ जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ इंटू का 2 डिवाइड में चला जाएगा। आपका आंसर आएगा 1/2। क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/2। ऐसे क्वेश्चन है, निश्चित समाकलन है, तो ऐसे सोचना जरूरी है पहले। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी एक निश्चित समाकलन का है और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी
अगर लिमिट माइनस ए से प्लस ए दिखे फंक्शन एफ एक्स के रूप में है तो इसका आंसर है वो 0 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्म है वो तो एक्स में है, ये कांस्टेंट है तो इसको अलग छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस 5/2 तो ये माइनस ए है तो ये प्लस ए है। ठीक है ना। एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स प्लस साइन की पावर 5x इसको अलग कर लो, फिर प्लस करके वापस यही लिमिट काम में लेंगे 1 dx। ठीक है ना। इस वन को अलग कर दिया। अच्छा अगर ये वाला फंक्शन ओड फंक्शन है, विषम फंक्शन है तो ही इसका आंसर 0 आएगा। तो यहाँ इस फंक्शन एफ एक्स का ओड होना जरूरी है, ओड फंक्शन होना जरूरी है। ओड फंक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ एक्स की जगह अगर माइनस एक्स रखेंगे तो रिजल्ट में माइनस एफ एक्स आना चाहिए। तो चेक कर लो यहाँ जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां माइनस का एक्स रख के देखो क्या वापस माइनस एफ एक्स बराबर आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है? एफ माइनस एक्स निकालना है। जहां जहां माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब भी होगा, ये एक्स माइनस का है कोस माइनस एक्स करेंगे तो कोस माइनस एक्स है वो प्लस कोस एक्स ही होता है। यहाँ पे माइनस का एक्स कोस एक्स ही बचेगा और यहाँ एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे? माइनस में। तो साइन माइनस एक्स है वो माइनस का बाहर लेके आता है चीज। ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स प्लस साइन की पावर 5। तो एक्स सॉरी हर जगह से माइनस कॉमन आ जाएगा। आपको डायरेक्ट दिख रहा है ये फंक्शन ही तो है, ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे माइनस एक्स रखने से वैल्यू है वो माइनस एफ एक्स होना चाहिए। ठीक है ना। जो फंक्शन है उसके पहले माइनस का चिन्ह आ जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हमेशा वो विषम फंक्शन कहलाता है। यदि ये विषम होगा इस लिमिट पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है ना। जो यहाँ पे था वो हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या है? और फंक्शन है विषम फलन है। तो इसका आंसर तो यहाँ से लेके यहाँ तक 0 आएगा। है ना। समझना। यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये तो कंप्लीट है वो 0 के बराबर हो जाएगा। ये तो कंप्लीट 0 के बराबर बचा ये। ठीक है ना। तो वो तो कंप्लीट 0 के बराबर है। 1 का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। x के सापेक्ष x हो जाएगा 5/2 माइनस 5 रखेंगे 5/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है ना। हाँ जी। अपर लिमिट फिर माइनस का चिन्ह आता है फिर लोअर लिमिट। आपका आंसर हो जाएगा 5/2 प्लस 5/2 तो 5। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। ये आपका क्षेत्रफल से संबंधित है। आपके पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है। आपको दे रखा y बराबर में √x यानी कि y स्क्वायर बराबर में क्या है? x है। तो ये एक परवलय का पैराबोला का समीकरण है। ठीक है ना। अगर यहाँ ग्राफ बनाएंगे हम तो ये इस डायरेक्शन में ओपन होगा और 0 से गुजरेगा। ठीक है ना। ये आपका है y स्क्वायर बराबर अच्छा। दूसरी इक्वेशन है वो है x बराबर 2y + 3। तो सबसे पहले तो ये वक्र और ये रेखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पहले वो पॉइंट निकालते हैं। ठीक है ना। और फिर इस रेखा का ग्राफ अगर बनाएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम क्या ले y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है। और y की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो ये 5 आ जाएगी। तो 3 0 ऐसे मान लेते हैं x की वैल्यू 3 1 2 और 3। ये 3 0 है तो 4 और 5 फिर 1
अच्छा, इस प्रकार से ये लाइन आपकी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, और इन दोनों के द्वारा साथ में एक्स एक्स को शामिल किया है। इन दोनों के द्वारा परिबद्ध जो क्षेत्र है एक्स एक्स है, ये वक्र है, ये लाइन है, इनके द्वारा, ठीक है ना, यहाँ पे आगे जाके टच हो रहा है। इनके द्वारा जो एरिया है वो बाउंड है, इस एरिया का क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है ना, इस एरिया का क्षेत्रफल हमें बताना। अब ध्यान से समझ, सबसे पहले तो ये देखना है यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जाके कहीं टच हो रहे हैं, कहीं कट कर रहे हैं, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, किसका, वक्र का और इस लाइन का। तो यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पहले, तो एक्स की जगह वाई स्क्वायर रख दो, ये एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, वाई प्लस 3 हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, बराबर में 0, वाई माइनस 3y प्लस वाई माइनस 3, वाई कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस 3 यहाँ प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस 3, तो वाई प्लस 1 और वाई माइनस 3, तो यहाँ पे वाई के दो मान आ जाएंगे, -1 और +3। हमें केवल प्लस वाला यूज करना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा है ना। तो वाई की वैल्यू अगर 3 है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बराबर तो वाई स्क्वायर है ना, आपके पास में एक्स की वैल्यू 9 तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये इंटरसेक्शन है वो आपका है, एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 3 है, ठीक है ना। अच्छा, अब समझना, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, इसको हम वाई एक्स के सापेक्ष भी करके कर सकते हैं और एक्स एक्स के सापेक्ष भी करके कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना एक्स एक्स के सापेक्ष करेंगे तो हमें पहले इस पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा, इस वक्र के नीचे वाला जो एरिया वो निकालना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा इस लाइन के नीचे का, इस लाइन के नीचे का, इस लाइन के नीचे क्या है, त्रिभुज है, और इस त्रिभुज की यहाँ से लेके यहाँ तक देखो टोटल 3 से लेके 9 तक, इसको समझ लेना, ये भी आसानी है। इस त्रिभुज का एरिया निकाले तो ये 3 है और यहाँ पे ये क्या है 9 0, तो 9 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 6 आ जाएगी, सही कहीं आ जाएगा आधा, और ऊंचाई है 0 से 3 जा रहा है, तो ऊंचाई कितनी है त्रिभुज की 3, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से आ जाएगा। और इस वक्र के नीचे का जो एरिया है वो कैसे निकालेंगे, वो हम यहाँ पे समाकलन का यूज करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से लेके x की वैल्यू 9 है, 0 से लेके x की वैल्यू 9 है, x में लिमिट ली है तो फंक्शन भी x में लेना है, कौन सा, y बराबर √x, ठीक है ना, y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, y बराबर क्या आएगा √x आ जाएगा और dx आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें से माइनस हो जाएगा 1/2 आधार 6, त्रिभुज का ऊंचाई 3, ठीक है। त्रिभुज का एरिया भी समाकलन से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पता है तो डायरेक्ट निकाल। अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अंडर रूट का मतलब है पावर में 1/2, तो यहाँ पे पावर x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर n+1 यानी कि 3/2 डिवाइड में 3/2, लिमिट क्या है 0 से 9 -9, बस इसको हल कर लो, यहाँ x की जगह 9 रखना है, फिर 0 रखेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो 9 ही रख लो, तो यहाँ पे 9 है, 9 की पावर कितनी है 3/2 है, डिवाइड में क्या है 3/2 है, माइनस में क्या है 9। अच्छा, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर होता है
9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर है, इसे चेंज करेंगे 3 के स्क्वायर में, और इंटू में क्या है 3/2 है, डिवाइड में क्या है 3/2 है, माइनस में कितना है 9, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 का क्यूब बचेगा, 3 का क्यूब होता है 27, और यहाँ पे 2 गुणा में आ जाएगा और 3 डिवाइड में चला जाएगा, -9, 3 27, 9 दूनी 18 माइनस 9, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 9 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई। ठीक है, तो इसको हम y एक्स के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं। उसमें करना क्या होता, लाइन के नीचे का क्षेत्रफल माइनस वक्र के नीचे का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर एरिया का है, आपको यहाँ पर एक दीर्घवृत्त दे रखा है 4x² प्लस 9y² बराबर में 36। अगर इसे 36 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x² बटा 9 प्लस y² बटा में 4 बराबर में 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है, यहाँ पे a है, ये b है, ठीक है ना। a² और b² है, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से आपका, अगर आप यहाँ पे बनाते हो एक दीर्घ, दूसरा एक लाइन दे रखी है आपको, ठीक है ना। a की वैल्यू यहाँ पर है, ये 30 है, और हमें केवल बात करनी है किसकी, छोटे क्षेत्र की बात करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये 0 2 है, ये 0 -2 है, ये -3 0, ये वाले को। दूसरा काम है, इस लाइन का ग्राफ बनाना है, तो यहाँ से इसके 2 पॉइंट लेने हैं। अगर x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और y की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मतलब x का मान 3 है, तो ये लाइन यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर दी है, y का मान 2 है, तो ये लाइन यहाँ इसको इंटरसेक्ट कर दी है। इस लाइन का जो ग्राफ हो जाएगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, अच्छा इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखो देखना है क्या, ये कह रहा है छोटा क्षेत्र, तो देखो इस वक्र के द्वारा या तो ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है, या फिर ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है, ये वाला एरिया हमें छोटा बताना, तो छोटा तो यही है, छोटा तो यही वाला है। तो हमें इस एरिया का क्षेत्रफल बताना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे ये क्या है 0 0 है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इस एरिया में से जो इस वक्र के नीचे है और इस लाइन के नीचे का एरिया है, ये वाला माइनस करना पड़ेगा। ये तो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यहाँ पे डायरेक्ट भी निकल सकता है, ये 0 0 आपका, ठीक है ना। इस त्रिभुज का बेस है 0 से 3 जा रहा है, हाइट है 0 से 2 जा रही है। इस त्रिभुज का एरिया तो डायरेक्ट आ जाएगा, इस वक्र का एरिया है, इस वक्र का एरिया भी डायरेक्ट आ जाएगा। ध्यान से समझना, क्योंकि ये पूरा दीर्घवृत्त है और दीर्घवृत्त का ये 1/4 भाग है। तो जैसे सर्किल का चतुर्थांश होता है, ये दीर्घवृत्त का ही चतुर्थांश है। तो कैसे निकालेंगे, इसका भी फॉर्मूला देखना, वो होता है आपका भाई r² होता है, यहाँ r की जगह होता है a इंटू बी, a इंटू बी। ए की वैल्यू कितनी है 3 है, और बी की वैल्यू कितनी है 2 है, और इसका क्या लेना है 100। तो ये तो हो गया किसका, इस वक्र के नीचे एरिया, इस क्वाड्रेंट का हो गया। माइनस कर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसे हल कर लो। तो यहाँ बचा है 3π/2, 3π/2, और यहाँ माइनस का क्या बचा है 3, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, π/2 -1 बचेगा। 3 कॉमन लेने के बाद में अंदर क्या बचेगा, π/2 -1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल है।
एरिया वाले क्वेश्चन आएंगे 100%। अच्छा, किस इंटरवल में निरंतर वर्तमान है? जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हो तो आपको इसके स्लोप है वो ग्रेटर देन 0 देखनी होती है। स्लोप का मतलब होता है एफ डेस, स्लोप का मतलब होता है प्रथम अवकलन। तो माइनस माइनस 2x³ है तो स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12, ठीक है ना। इसे हम लेना है क्या, क्योंकि निरंतर वर्तमान की बात है तो ग्रेटर देन 0 लेना स्लोप का मतलब है -6x² -18x -12 ग्रेटर देन 0। हाँ जी, यहाँ से माइनस कॉमन 6 कॉमन आएगा, यानी कि -6 का इसमें भाग करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x², 6 18 6 दूनी 12, और माइनस का भी गुणा कर दिया दोनों तरफ, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं, x+1 होगा इंटू में x+2 होगा लेस देन 0। अब यहाँ के बाद में आपको क्रिटिकल पॉइंट लेने हैं, ठीक है ना। आपको क्रिटिकल पॉइंट लेने हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये 0 कब बन सकता है -1 से, और ये कब 0 बन सकता है -2 पे। -2 और -1 क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ -1 से इधर देखेंगे तो सारे नंबर है वो -1 से क्या है, बड़े, ठीक है ना। और ये -2 से -1 के बीच के नंबर है। ये -1 से बड़े नंबर है। यहाँ पर x क्या है, लेस देन माइनस, है ना। अब अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन इंटरवल में कोई एक एक नंबर लेके यहाँ पे आपको पुट करके देखना पड़ेगा कि किसके लिए ये लेस देन 0 हो रहा है, वही इंटरवल काम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे -1 से बड़ा, -1 से बड़ा 0 है, -1 से बड़ा क्या है, 0 है। अगर हम इसमें सोचेंगे x की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, आपको नजर आएगा यहाँ पे 1 1 इंटू में 2 ये तो ग्रेटर देन है, जबकि हमें क्या चाहिए, लेस देन का मतलब ये तो नहीं है, और ग्रेटर देन का मतलब इसमें प्लस आएगा। फिर ऐसे वे भी कर्व मेथड चलेगा, माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ भी आपको पॉजिटिव दिखेगा, यहाँ भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव इस इंटरवल में दिखेगा। तो इसका मतलब है इसके लिए जो इंटरवल बनेगा वो -2 से बड़ा नंबर होगा लेकिन -1 से छोटा होगा। इसे हम -2 -1 का ओपन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये आपका लैग्रांज मध्यमान प्रमेय से संबंधित है। लैग्रांज मध्यमान प्रमेय का क्वेश्चन है, अगर कोई फलन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो और ओपन इंटरवल में अवकलनीय हो तो वहां उस इंटरवल के बीच में एक नंबर c ऐसा मौजूद होता है जिसके लिए f(c) बराबर होगा फंक्शन की वैल्यू उस लिमिट के एंड पॉइंट में, एंड पॉइंट 2 और 5 है, -2 डिवाइड में लिमिट का डिफरेंस, ठीक है ना, एंड पॉइंट्स का डिफरेंस, बस यही है। इसी से आपका आंसर आ जाएगा। आपको एवरेज सी तो पूछा है, आपको 5 पे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1/2, और 2 पे कितनी दे रखी है, 1/5, 5 पे दे रखी है 1/2 और 2 पे दे रखी है 1/5। केवल कैलकुलेशन बची है, इसे हल कर लीजिए। 5 2 तो माइनस का प्लस का, 5 2 प्लस का 3 बटा में 10 बटा में 3, ठीक है ना। तो 3 से 3 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1/10, 1/10। तो ये सिंपल है, लैग्रांज मध्यमान प्रमेय से संबंधित है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आपको यहाँ पे एक्स वाई है पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा हो और आपसे पूछ लिया, अच्छा किसी स्पेशल एंगल पे पूछा है d² y,
आपसे पूछा है टी स्क्वायर वाई इक्वल, इसका डायरेक्ट आपको वाई डबल डेस एक्स डेस माइनस वाई डेस एक्स डबल डेस डिवाइड में एक्स डेस का होल क्यूब। ध्यान रखना डेस का मतलब है प्रथम अवकलज, डबल डेस का मतलब है सेकंड द्वितीय अवकलज। तो यहाँ पे आपको जो वाई फंक्शन दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा है, थीटा के सापेक्ष ही करना है, और दूसरा एक्स फंक्शन है वो है थीटा प्लस साइन थीटा। सबसे पहले तो वाई डैश निकाल लो, का 0 हो जाएगा, कोस का क्या होता है माइनस साइन, वाई डबल डैश निकाल लो, साइन का क्या होता है कोस, माइनस रह जाएगा। ऐसे ही आपको एक्स डैश निकालना है, तो थीटा का क्या हो जाएगा 1 थीटा के सापेक्ष ही कर रहे, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा माइनस कोस, सॉरी प्लस ही होगा, प्लस से कोस थीटा अवकलन तो प्लस, और डबल डैश निकालेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, और कोस का इस बार माइनस साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस साइन। तो अगर आपके पास में सारी वैल्यू है इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा और काम कर ले, थीटा का मान तो आपको डायरेक्ट दे रखा है ना, थीटा का मान तो आपको डायरेक्ट दे रखा है कितना पाई बाई, तो वाई डेस है साइन पाई बाई 2, साइन नंबर का मान कितना होता है, साइन नंबर का मान होता है +1, तो यहाँ माइनस का चिन्ह माइनस आ जाएगा, डबल डेस। कोस नंबर का मान कितना होता है 0, तो ये आ जाएगा 0। यहाँ से एक्स डेस की वैल्यू निकालेंगे, तो कोस नंबर का मान 0 होता है 1, तो 1, साइन नंबर का मान 1 होता है, यहाँ पे माइनस, ये वैल्यू रख दो, ये वाली वैल्यू रखो। तो वाई डबल डैश क्या है, वाई डबल डैश है 0, और एक्स डैश क्या है 1, माइनस वाई डैश क्या है -1, और एक्स डबल डैश क्या है वो भी -1, डिवाइड में एक्स डैश क्या है 1, 1 का क्यूब, ये तो 0 है, माइनस इंटू माइनस माइनस का 1 ही होगा, डिवाइड में 1, तो -1 आपका आंसर आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा माइनस का 1, माइनस का 1। तो ये सबसे सिंपल तरीका रहेगा यहाँ इसको हल करने का, कम समय में। अच्छा देखो यहाँ पे ए की पावर एक्स का एक क्वेश्चन है, तो आपको एक स्टैंडर्ड ए की पावर एक्स, अगर ब्रैकेट में आपको कोई फंक्शन और उसी के साथ प्लस में अगर उसी का अवकलन मिले, ठीक है ना, ये एफ एक्स है, इसका अवकलन साथ में मिले, और यहाँ ई एक्स ए की पावर एक्स हो, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए की पावर एक्स में इंटू में एफ, ठीक है ना, प्लस में एक कांस्टेंट दिया जाएगा, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है ना, इसका आंसर ये आएगा। अब आपको चेक ये करना है क्या ये वाला क्वेश्चन इस रूप में है क्या, बिल्कुल जैसे यहाँ पे ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स को हम बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचा एक्स -1 डिवाइड में एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, लेकिन इसे अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसे अरेंज करना पड़ेगा, करते हैं अरेंज। यहाँ एक्स प्लस 1 है तो ऊपर भी एक्स प्लस 1 बना हुआ, ऊपर भी एक्स प्लस 1 बनाओ, ऊपर एक्स प्लस 1 लेंगे तो प्लस 1 लेंगे उतना ही माइनस का भी लेना पड़ेगा, माइनस का 1 पहले से ही माइनस का 1 और आ जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ऊपर वाले को मैंने थोड़ा सा इस रूप में अरेंज किया, अब इसका भाग दोनों नंबर में दे दो अलग अलग, ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, और इधर एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। अब थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान दें, थोड़ा सा और इसको अरेंज, ये कैंसिल हो रहा है ना, यहाँ एक्स प्लस 1 की पावर 1 है, यहाँ पे क्यूब है, तो एक कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बचेगा 1 e की पावर x, ऊपर बचेगा 1 डिवाइड में बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ -2 अपॉन में x प्लस 1 की पावर 3 है और डी। अब आपका सेम वैसा बन चुका है। अगर आप इसका, अगर आप ये अगर एफ एक्स है तो ये एफ डेस एक्स ही है, ठीक है ना, क्योंकि इसका अवकलन है वो -2 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 3 ही होगा, ठीक है ना। अगर ये एफ एक्स है तो ये माइनस के साथ है वो एफ डेस एक्स ही है, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा e की पावर x इंटू में एफ एक्स आएगा,
एफ एक्स क्या है 1/x प्लस 1 की पावर 2 प्लस में कांस्टेंट सी जरूर e की पावर x बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में c। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। बस ये लिमिट का क्वेश्चन आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 log e 3 प्लस x माइनस log e 3 माइनस x डिवाइड में x है बराबर में k है और k का मान यहाँ पे पूछा है। ध्यान से समझना, अगर x का मान डायरेक्ट 0 पुट करते हैं x का मान तो ये log 3 हो जाएगा, ये माइनस log 3 हो जाएगा, तो ऊपर 0 माइनस 0 और ये 0, तो 0 बटा 0 का रूप आ जाता है। ऐसी कंडीशन में एल हॉस्पिटल लगा दिया गया। एल हॉस्पिटल क्या कहता है, ऊपर वाले का अवकलन कर दो और नीचे वाले का अवकलन अलग से कर दो। तो log का क्या होता है यहाँ पे 1 अपॉन समथिंग और चेन रूल से 3 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा 3 का 0 एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 लेने की आवश्यकता है नहीं, माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स इंटू में माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए आप प्लस का चिन्ह आ जाएगा, डिवाइड में इस एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब रख दो एक्स की वैल्यू 0। अब एक्स की वैल्यू अगर 0 रखेंगे आपका आंसर आएगा 1 अपॉन 3 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 0। ठीक, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 2 अपॉन 3, तो ये आपके पास में a का मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा a का मान, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। आपको एक फंक्शन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको इसे 10 और sec में चेंज करना है। तो यहाँ क्या कर सकते हो, इस साइन को 10 में चेंज करना है तो cos का भाग देना पड़ेगा। अब cos अकेले का भाग तो दे नहीं सकते, तो cos का यहाँ गुणा भी कर दो, cos का यहाँ पे गुणा भी कर दो, तो फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट 10x डिवाइड में 10x इंटू में cos इंटू cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, इसका इसमें भाग देंगे, cos स्क्वायर ऊपर जाके sec स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec होता है, ऊपर जाके किस में चेंज हो जाएगा sec में, तो sec स्क्वायर x से डिवाइड में अंडर रूट 10x आ जाएगा। और ये अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, डायरेक्ट है या फिर 10x को t मान के कर सकते हो। फिर मैं बता दूं डायरेक्ट, अगर कोई नंबर अंडर रूट में है कोई फंक्शन, इसका आकलन क्या होता है 1 अपॉन में 2 रूट में फंक्शन और फिर फंक्शन का चेन रूल से आकलन साथ में हो रहा है। अगर ऐसा रूप हो तो इसका समाकलन ये हो जाएगा, इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये होगा। तो वो वाला रूप देखना, यहाँ 2 गुणा में होना चाहिए था, नहीं है तो हम खुद ले लेंगे। यहाँ गुणा में 2 होना चाहिए था, नहीं है तो हम ले लेंगे, और नीचे 2 का गुणा लेंगे तो ऊपर भी 2 का गुणा करना। अब देखिए 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, तो सेम वही है, तो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में जो है उसका अवकलन सेक स्क्वायर ऊपर है, इसका जो आंसर आना है वो आना है अंडर रूट में एफ एक्स, अंडर रूट में एफ एक्स यहाँ पे 10x ही है, एफ एक्स यहाँ पे क्या है 10x ही है। ठीक है ना, अब कह रहे हैं यदि वैल्यू 0 लेते हैं, अच्छा प्लस में कांस्टेंट सी आएगा, यदि x की वैल्यू 0 लेते हैं, x की वैल्यू क्या लेते हैं 0, तो यहाँ पे 2 अंडर रूट प्लस सी, ठीक है ना, 0 बराबर सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, सी की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो यहाँ पर आपका फंक्शन है एफ एक्स बराबर 2 रूट 10x ही बच जाएगा,
क्योंकि सी की वैल्यू तो क्या हो चुकी है, सी की वैल्यू तो क्या हो चुकी है 0। तो ये सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, फिर वापस इसको अरेंज कर दो। अब हमें x का मान लेना है π/4, और π/4 लेने से ही बराबर हो जाता है 2k/π की। तो k का मान होता है, x का मान π/4 लेना है। 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, और जब भी इसका रिजल्ट आ रहा है क्या 2, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 2। सवाल कह रहा है ये 2 है वो बराबर है किसके 2k/π के, 2k/π के। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू पाई आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई। अच्छा यहाँ पे समझना आपका 0 से 1 है, अंडर रूट में 1 - x 1 + x, डायरेक्ट नहीं होगा परमीकरण करो। तो इसका अगर परमीकरण करेंगे अपन 0 से 1, तो 1 - x का स्क्वायर बनेगा, वहां पे स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, नीचे बनेगा 1 - x², अंडर रूट में बनेगा 1 - x², दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो। 0 से 1 है 1 में अंडर रूट 1 - x² dx, फिर माइनस का चिन्ह, माइनस अंदर ले लेते, 0 से 1 -x डिवाइड में अंडर रूट में 1 - x² dx। वापस वही अंडर रूट वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर इंटू में 2 होता तो 2 यहाँ भी लेना पड़ेगा, और इसका -x था 2 ऊपर भी ले लिया, ठीक है। अच्छा तो डिवाइड में अगर 2 होता तो इसका अवकलन ऊपर देखना था, 1 - x² का अवकलन -2x होता, वो ऊपर है, तो इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट में 1 - x², और ये सीधा आपका साइन इनवर्स का है, ये सीधा किसका आपका साइन इनवर्स का है। तो साइन इनवर्स x है, लिमिट आपकी है 0 से 1, ये साइन इनवर्स है इसका आंसर, प्लस में इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट में 1 - x², बस लिमिट देखो, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, फिर प्लस अंडर रूट 1 - 1 का स्क्वायर माइनस 1 - 0 का स्क्वायर, क्या आएगा इसका आंसर। साइन की वैल्यू 1 कब होती है π/2, साइन की वैल्यू 0 कब होती है 0, ये 0, और ये माइनस है, यहाँ पे +1 आएगा तो ये -1, तो यहाँ पे π/2 -1 आएगा, आपका आंसर आएगा π/2 -1, π/2 -1, π/2 -1 आएगा। अच्छा सतत कंटिन्यूस बता रखा आपको एक पॉइंट पे, अगर एक पॉइंट पे आपको कंटिन्यूस बता रखा है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और लिमिट वैल्यू को बराबर होगी, क्या होगी बराबर, ठीक है ना। इसका मतलब है लिमिट वैल्यू है जब x π/2 को अप्रोच करेगा, तो पाई x की वैल्यू π/2 के बराबर है, तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी, और नॉट इक्वल यानी कि x π/2 को अप्रोच करेगा तो उसके लिए ये होगी। तो a cos x डिवाइड में पाई -2 बराबर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कितनी है x बराबर π/2 पे 3 है, कितनी है। अच्छा अगर हम π/2 डायरेक्ट रखते हैं तो ये π/2 cos π/2 का मान 0 होता है, ये π/2 पाई - पाई 0/0 का रूप आ जाता है। जब भी 0/0 का रूप आ जाए, लिमिट निकालनी हो, ठीक है ना, सीमा का मान निकालना हो, लिमिट वैल्यू निकालनी हो, एल हॉस्पिटल लगा दो, ऊपर वाले का अवकलन नीचे वाले का अवकलन अलग अलग कर दो, ठीक है ना, और फिर लिमिट है उसकी वैल्यू अप्लाई करो। अच्छा के कांस्टेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, cos का क्या हो जाता है माइनस
माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, डिवाइड में आज कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, 2x का क्या हो जाएगा 2। अब अगर हम वैल्यू रखें किसकी बराबर में कितना है 3। अब अगर x की जगह पाई बाय 2 रखेंगे तो साइन पाई बाय 2 साइन 90 का मान 1 होता है, डिवाइड में -2 है, इक्वल में 3 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ये फिर लिमिट का क्वेश्चन है, और ये आपको बता दूं सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं सेकंड ग्रेड एग्जाम। यहाँ भी आपको स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला यहाँ पे अगर सेट करना चाहते हो तो भी हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर x का मान मैं डायरेक्ट 0 पुट करता हूँ तो किसी की पावर 0 हुई 1, ये 1 तो 1 माइनस 1 0, और e की पावर 0 भी 1, 1 माइनस 1 0, तो 0 बटा 0 का रूप हो रहा है। जब भी 0 बटा 0 हो तो एल 0 बटा 0 का रूप हो तो एल हॉस्पिटल लगा दो, एल हॉस्पिटल। क्या एल हॉस्पिटल, इसका आउटलाइन करो तो a की पावर x का हो जाएगा log a की पावर x log e बेस ऑफ a, e बेस ऑफ माइनस b की पावर x का क्या होगा अवकलन b की पावर x log e बेस ऑफ b। यहाँ पे e की पावर x का क्या होगा e की पावर x log e बेस ऑफ e माइनस 1 का 0 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, अब x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो यहाँ a की पावर 0 log e बेस ऑफ a माइनस b की पावर 0 log e बेस ऑफ b डिवाइड में e की पावर 0 log e बेस ऑफ e। हाँ जी, किसी की भी पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये तो हर जगह 1 है, तो बचेगा क्या आपका log a माइनस log b। यहाँ माइनस का चिन्ह log है ना, उसकी प्रॉपर्टी लग जाएगी, जब माइनस होता है तो ये डिवाइड में चले जाएगा, तो ये आपका जो होगा वो होगा log e e अपॉन में b, माइनस वाला डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में देखो log e बेस ऑफ e है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो आपका आंसर यही है, आपका आंसर log a बटा b, log a बटा b। प्रत्येक बिंदु पर सतत हो f0 का मान बताइए, प्रत्येक बिंदु पर। अच्छा, और ये x नॉट इक्वल के लिए यानी कि x 0 को अप्रोच करे तब के लिए f0 का मान बताइए, ठीक है। अच्छा, f0 का मान बताना है, लिमिट ले लो x जब 0 को अप्रोच करी, v0 के बराबर नॉट इक्वल दे रखा है 0 को अप्रोच, तो लिमिट ही निकालनी है इसकी एक तरह से, साइन इनवर्स x डिवाइड में 2x प्लस टेन इनवर्स x। आपको एक आइडेंटिटी यहाँ पे बता दूं, अगर लिमिट x 0 को अप्रोच करे और यहाँ साइन इनवर्स x हो और डिवाइड में भी x हो, तो इसका आंसर है वो आ जाएगा आपका क्या 1, क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। ऐसे ही टेन इनवर्स के लिए भी, ऐसे ही टेन इनवर्स के लिए भी लिमिट x टेंड्स टू 0, टेन इनवर्स x डिवाइड में भी x हो तो इसका आंसर भी बना जाएगा। इसका मतलब यहाँ डिवाइड में 1 x होना चाहिए, तो इसको x से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, x से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, ये आपका साइन इनवर्स x अपॉन x हो जाएगा, डिवाइड में 2 बचेगा माइनस, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स, और अब हर जगह, अब हर जगह है वो आपकी लिमिट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना, जहां जहां x है, अगर लिमिट इसके साथ अप्लाई होगी तो ये आंसर बन देगा, और इसके साथ अगर अप्लाई होगी तो ये भी आंसर बन देगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइड में 2 प्लस 1, तो 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 3, तो 0 पे फंक्शन का मान आ जाएगा 1/3।